रवि ने अपने गांव की मिट्टी को चूमा, जहां उसकी यादों के काले बादल आज भी मटमैला आसमान बनाए हुए थे। ग्रामीण जीवन की सादगी परंतु जातिगत भेदभाव की काली छाया ने उसे हमेशा चिंतित कर रखा था। शहर में सरकारी अफसर बन जाने के बाद वह खुद को सक्षम महसूस करने लगा था कि कैसे वह अपने गांव में बदलाव ला सकता है। इस बार गांव में लौटकर उसे सबसे जरूरी कार्य करना था, अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाना। गांव के मंदिर के पास वही पुरानी कहानियां फिर से ताजा हो गईं। एक बच्चा जो अपनी जाति के कारण मंदिर में नहीं जा पा रहा था। रवि की आंखों के आगे ये दृश्य फैल गया। उसे गहरी निराशा और क्रोध का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से कहा, क्या तुम जानते हो कि संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म कर देता है? कोई भी जाति के आधार पर किसी को अपमानित नहीं कर सकता। उसके शब्द जैसे गांव की धड़कनों में विद्रोह का नारा बन गए। रवि ने एक नई शुरुआत की जिसने गांव की तस्वीर बदल दी। उसने गांव के सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर खाना खाने का आयोजन किया। ऊंची और नीची जाति के बच्चों को एक ही पंगत में बिठाकर उसने यह संदेश फैलाया कि सभी एक समान हैं और जाति का भेद मिटाना आवश्यक है। जब गांव के बुजुर्गों ने रवि के प्रयासों को देखा तो उनकी आंखों में गर्व चमक उठा। एक ने कहा, तुमने हमें आज दिखा दिया कि असली परिवर्तन क्या होता है। उस दिन गांव की धरती पर एक नया सूर्योदय हुआ। मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले। सभी ने मिलकर एक साथ प्रवेश किया और वहां प्रेम और सौहार्द की नई तस्वीर बन गई। रवि ने यह साबित कर दिया कि जब एक इंसान अपनी आवाज उठाता है तो समाज में बदलाव लाने की ताकत रखता है। उसने जन जागृति की अलख जगाई और गांव के बाशिंदों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आज का दिन उस गांव में एक नई शुरुआत का दिन बनेगा। अनुच्छेद 17 के प्रभाव से गांव ने छुआछूत को अलविदा कहा। रवि ने केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं की, बल्कि समाज में एक नई दिशा दिखाई। अब हर कोई एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीने का अधिकार समझने लगा। बदलाव की यही कहानी है।